जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे 16 संस्कारों के भाग 3 में आगे के संस्कारों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने पुराने 2 वीडियो में जाना था कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के विद्यारंभ संस्कार तक के जो 10 संस्कार हैं उनके बारे में हमने जाना था। उसके आगे के संस्कारों को आज हम जानेंगे। तो विषय शुरू करते हैं। विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध कर दूं कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे के आने वाले वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके। तो विषय शुरू करते हैं, हमारा 16 संस्कार। तो हमारा संस्कार है 11वां उपनयन संस्कार, जिसे हम यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। जब बालक को 7 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष तक का हो जाता है, तब उपनयन संस्कार को कराया जाता है। 11 से 11वें वर्ष में अथवा 13वें वर्ष में उपनयन संस्कार को कराया जाता है। उपनयन संस्कार में बालक को 10 विधि स्नान, प्रायश्चित संकल्प, उसके बाद ऋषि पूजन, सप्तऋषि पूजन, उसके उपरांत में गुरु मंत्र के बाद यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। उस समय सिंगल यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, जिसे 3 तार का कहते हैं। 3 तार का यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। उसके उपरांत में हमारा जो 12 नंबर का 12वें नंबर का संस्कार है वो वेदारंभ संस्कार है, वेद के आरंभ का संस्कार। जब बालक यज्ञोपवीत धारण कर लेता है वह ब्रह्मचारी हो जाता है, वह ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लेता है। ब्रह्मचारी होने के बाद ही उसे वेद अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वेद अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो जब 11 से 13 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत हो जाता है, उसके बाद बालक पहले के समय पे आश्रमों में, गुरुकुलों में चले जाते थे। अब बालकों को आज के आधुनिक समय में जब हम स्कूल में चले जाते हैं तो 12-13 वर्ष का बालक को हम 5वीं तक मान लेते हैं कि 5वीं 6वीं के बाद उसमें समझदारी आ जाती। समझदारी के बाद वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसका वो खुद चिंतन करने लगता है। हम माता पिता भी उसके चिंतन करने लगते हैं कि इसको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। पहले के समय पे सभी वेद का अध्ययन करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, इसीलिए इस संस्कार को वेदारंभ संस्कार कहा गया। इस समय पे वेदारंभ कराया जाता है, वेद को सिखाया जाता है, वेद को सिखाना प्रारंभ कराया जाता है। इसके बाद जब बालक अध्ययन पूर्ण कर लेता है, 20-21 वर्ष का हो जाता है, 8 वर्ष में वेद का अध्ययन पूरा हो जाता है। उसके बाद जब बालक 20-21 वर्ष का हो जाता है, जब गृह की ओर, घर की ओर आने लगता है, उसके पूर्व उसका केशांत संस्कार होता है। जब बालक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करता है तब उसे पंचकेशी रखने के लिए संकल्प कराया जाता है। 5 जगहों के बाल, जो मस्तक के, समश्रु के, दाढ़ी के और गुप्तांगों के बालों को कर्तन करने का अधिकार नहीं होता जब तक वह ब्रह्मचारी होता है। इसके बाद एक संस्कार होता है 13वें नंबर का केशांत संस्कार, जिसमें उसके 5 केश, पंचकेशी को उतारा जाता है, कर्तन किया जाता है। उसके बाद 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। इस संस्कार को कब किया जाता है? जब बालक घर की ओर आने लगता है तब इस संस्कार को कराया जाता है। जैसा कि जब यज्ञोपवीत धारण संस्कार हुआ था, जब आश्रम में गया तब गुरुजी ने यज्ञोपवीत धारण कराई और संकल्प दिलाया था कि आज से तुम अपना स्वयं कार्य करने लगोगे, अपना भोजन, अपनी भिक्षा स्वयं लेके आओगे, अपना जल, अपना पात्र, अपनी सुरक्षा स्वयं करने लगोगे। तो उस समय उन्हें एक दंड दिया जाता है, जल के लिए कमंडल दिया जाता है, दान के लिए झोली एक दी जाती है। उस सामग्री सहित गुरु दक्षिणा के रूप में जो बालक देना चाहता है, वह जो ब्रह्मचारी है वो जो कुछ भी देना चाहता है
उस समय जब समावर्तन संस्कार होता है उसके पूर्व वह देता है। तो यह सभी सामग्री वापस अपने गुरु को देने के बाद जब आशीर्वाद पाकर वो जब घर की ओर निकलता है तब इस संस्कार को गुरु जी के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कराया जाता है। उस समय उस जातक को, उस युवा को जोड़े का 6 तार का यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। पहले जब ब्रह्मचारी था, जब 3 तारों का यज्ञोपवीत धारण करता है वो, उसके उपरांत जब घर की ओर वापिस आने लगता है, समावर्तन संस्कार हो रहा होता है, तब उसे 6 तार का यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। 6 तार का यज्ञोपवीत इसलिए धारण कराया जाता है कि वो अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने वंश की, अपनी होने वाली अर्धांगिनी की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके और उसमें परिवार को लालन पालन पोषण के लिए सामर्थ्य हो सके, इसलिए यज्ञोपवीत को धारण कराया जाता है, उसका संस्कार कराया जाता है। इसके उपरांत 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। अपने घर परिवार को, समाज को, संगठन को बढ़ाने के लिए, अपने पितरों के तृप्त करने के लिए, अपने गोत्र को वृद्धि करने के लिए संस्कार को कराया जाता है। विवाह संस्कार के बारे में आप अधिकतर जानते ही हैं। आखिरी अंतिम जो संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार जिसे मृत्यु दाह संस्कार भी कहते हैं। इसमें यह क्रम होता है कि जो पंचभौतिक जो शरीर है उसको प्राकृतिक रूप में जो पंचभूत है उनमें विलीन करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, जो मंत्रों का, जो ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है, वही अंत्येष्टि संस्कार में कराया जाता है। तो यह रही हमारी 16 संस्कारों की बात कि किस प्रकार से हमने 16 संस्कार को में क्या क्या किया। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण इत्यादि जो संस्कार हैं, 16 संस्कार, उनको हमने आज अभी तक हमने 3 भागों में समझा। अब हम आगे अगले वीडियो में समझेंगे कि पंचभौतिक जो शरीर है इसका और पंचभूत जो प्राकृतिक है उनका, और साथ में इनके साथ में सूर्य आदि ग्रहों का क्या संबंध है, किस प्रकार से इन तीनों के समावेश से, किस प्रकार से इन तीनों की योजनाओं से, योजन करने से हमारे शरीर में, हमारी प्रकृति में, हमारे ग्रहों में, हमारी कुंडली में किस प्रकार का हलचल होती है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इस चीज़ को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो जल्दी प्राप्त हो सकें, और इस चैनल को शेयर करें, जिससे आपको नई से नई जो जानकारियां हैं कि जिस प्रकार बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि 16 संस्कार क्या होते हैं, कब कब किए जाते हैं, इसी प्रकार नए नए विषयों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्णा। सांब सदा शिवाय नमः।